हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलने वाला है एंड इस मोटिवेशन से मैं क्या करूँगी, काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आई थिंक वी हैव 7,000 प्लस मेंबर्स, राइट। तो काफ़ी सारे मेंबर्स रहेंगे आपके पास। आप प्लेसमेंट रिलेटेड कोई आपको क्वेरी है, डिस्कशन कर सकते हो। तो चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज एप्टीट्यूड। नाउ जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी सारे अब तो मेनली हर कंपनी में एप्टीट्यूड इज द फर्स्ट राउंड, ठीक है। एप्टीट्यूड आपके फर्स्ट राउंड में रहने ही रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो भी आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है एंड दे डोंट नो कि हाउ टू प्रिपेयर और क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रह सकती हैं, तो ये वीडियो उनको शेयर करना। आई होप दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप किस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि किसी किसी कंपनी में एप्टीट्यूड इजी पूछा जाता है, कहीं कहीं पे एप्टीट्यूड टफ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपनी दैट यू आर एक्चुअली टारगेटिंग। जब आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया, एंड दिस इज समथिंग आई वोंट से कि ये सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए एप्लीकेबल है, बाकी भी जो आपकी सेक्शंस है तो वो भी कंपनी टू कंपनी उनकी डिफिकल्टी लेवल वेरी करती है। तो एक बार आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा आप इस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, देन नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस को अंडरस्टैंड करना कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सिलेबस भी चेक कर लिया, तब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। देखो एप्टीट्यूड का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड इज इवन समथिंग कि आप उसको कभी मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आपने एक बार सिलेबस समझ लिया, कंपनी कौन सी टारगेट करे वो समझ ली। एक फ्रेंड्स के लिए आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है, जिससे कि आपको एक ये आइडिया लग सके कि कितनी डिफिकल्टी लेवल तक के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, कितने कठिन इसमें आ जाते हैं। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया आपको ये भी लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से मेनली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि एप्टीट्यूड का सिलेबस भी वास्ट होता है, आपके पास और भी दूसरे सेक्शंस हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी है। टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग है, ये सब भी पूछा जाता है। तो दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख लो, तो उससे अंडरस्टैंड कर लो कि कौन से टॉपिक पे मेनली फोकस किया हुआ है एंड डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स आई वुड से कि थोड़ा आप ये होमवर्क करके रख लो, एक तरीके की रिसर्च करके रख लो अपने साइड से, जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आप सीक्वेंस में आप टॉपिक्स को उठाइए। ये नहीं कि आपने परसेंटेज लगाया नहीं, आप लगा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जो एक चीज़ है ना, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज़ होने वाली है। तो जब आपको परसेंटेज ही नहीं आता तो आप प्रॉफिट एंड लॉस तो शायद ही कर पाओ, ठीक है। तो दैट्स वाई आई वुड से कि सीक्वेंस में चीज़ों को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम, दैट इज यूजुअली, है ना, ऐसे ही हम करते हैं। तो नंबर सिस्टम में भी आपके हार्डली कुछ 2 से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो आपको क्लियर है तो आप इजीली, अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज टाइप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ईजिली उन क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, दैट्स फॉर श्योर। क्वेश्चन कभी इजी रहते हैं या कभी कभी मीडियम लेवल तक के रहते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ना। नंबर सिस्टम में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हो गए, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया। तो ये 2-4 कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको क्लियर है तो इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज़्यादातर आपकी साइक्लिसिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इनको क्लियर कर लिया तो आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ इसमें भी आप क्या एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने नंबर सिस्टम तैयार कर लिया है, राइट। अब जो भी रिसोर्स फॉलो करे, इट्स अप टू यू। अब रिसोर्सेज का आप पूछोगे कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, या किसी बुक से पढ़ें, क्या फॉलो करें। तो ये आई वुड से कि रिसोर्स जो है वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, आप किस में कंफर्टेबल हो। कुछ लोग बुक को प्रेफर करते हैं तो वो बुक से पढ़ाई करते हैं, है ना। कुछ लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो उन्हें कोई प्लेटफॉर्म पसंद आता है। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, एक बार आप खुद से एक्सप्लोर करो और जो आपको अच्छा लगे आप वो रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड हमारा टास्क क्या है कि हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करना है। तो आपने नंबर सिस्टम लेट से ख़त्म कर लिया,
नाउ आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप, जैसे कि आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप देख सकते हो कि अगर जो भी उसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछा है, क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो इट मीन्स कि हाँ आपकी प्रिपरेशन हो गई है। क्योंकि हमें ना ज़्यादा प्रिपरेशन तो करनी नहीं, क्योंकि हमें उस कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है कि जो भी कंपनी हम टारगेट करें उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन आप ऐसे ही सीक्वेंस में बारी बारी से बाकी सारे टॉपिक्स उठा के प्रिपेयर कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो है कि क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आते हैं अगर आपने बेसिक क्वेश्चंस लगाए हुए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एंड आपको फॉर्मुलेज अच्छे से आते हैं तो इजीली आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। थोड़ा आपको कैलकुलेशन पास्ट है, कहीं कहीं पे इट्स अबाउट कैलकुलेशन एज वेल, तो अगर आपको कैलकुलेशन पास्ट है तो भी आप चीज़ों को कर सकते हो। एंड आई वुड ऐड हियर कि हाँ अभी जो है टीसीएस का क्वेश्चन जो आप देख रहे होगे एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ आता है, तो उसके लिए भी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वही आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कंपनी स्पेसिफिकली कि कौन सी कंपनी को आप टारगेट करें, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेनली जो आपका फोकस रहना चाहिए वो एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर मस्ट टू डू। इवन कुछ कुछ कंपनीज में तो ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन वही रिपीट हो जाते हैं। सारे रिपीट नहीं होंगे लेकिन 2-3 तो रिपीट हो जाते हैं। लाइक इट हैपेंड विद मी, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग द सेम। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट्स व्हाई दे आर हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आप क्वेश्चन कर ले रहे हो अभी, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल फील लाइक कि अच्छा इससे कोई क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो आई विल बी एबल टू डू। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्पीड में प्रॉब्लम आती है। ये भी डिपेंड करता है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कितना लिया। जनरली क्या होता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बाकी सेक्शन अच्छे गए होते हैं। लाइक मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बाकी सेक्शन तो हमारे अच्छे चले गए, लेकिन एप्टीट्यूड में हम टाइम की वजह से हमारा पेपर छूट गया, है ना। क्वेश्चन हमें आते थे, हम कर सकते थे, लेकिन टाइम नहीं था। तो टाइम भी आपको, ये भी एक टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी कंसिडर करना है कि अब वहाँ पे ये तो है नहीं कि आप आराम से टाइम ले लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एक टाइम का कांस्टेंट तो वहाँ पे रहने ही वाला है। तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि गिवन टाइम कांस्टेंट में आप कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन स्पीड की वजह से छूट गए। तो स्पीड में क्या वर्क करने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट लेकिन तब दो जब आपने मोस्टली सारे टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं वो कवर कर लियो। एक दो टॉपिक अगर आप छोड़ भी देते हो, लाइक आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा इस टॉपिक से कंपनी में अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं गया है, ऑल्दो ये काइंड ऑफ रिस्क हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो जब आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन हो चुकी हो तब आप मॉक टेस्ट दो। अब बिना प्रिपरेशन के मॉक टेस्ट दोगे तो आपके क्वेश्चंस वैसे भी नहीं आएंगे। तो एक बार जब आपका ऑल सिलेबस, लाइक यू थिंक दैट ठीक है हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब आप मॉक टेस्ट दे दो। तो मॉक टेस्ट से आपको अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, इन दोनों चीज़ों का आइडिया होने वाला है। एंड फॉर एप्टीट्यूड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एप्टीट्यूड इज समथिंग जहाँ पे मेनली स्टूडेंट्स का पेपर रह जाता है, राइट। जैसा कि मैंने सुना है, जो लोगों के मैसेजेस आते हैं कि एप्टीट्यूड में रह जाता है पेपर, तो प्रैक्टिस तो इसमें करनी पड़ेगी, स्पीड को भी ध्यान देना पड़ेगा एंड एक्यूरेसी तो मैटर करती ही है। तो अभी जैसे कि ये सारे पॉइंट्स है, अगर आप इनको अच्छे से कंसिडर कर लेते हो एंड एट द एंड इट्स ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से कंसिडर कर लेते हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू एस द एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिस भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो, लाइक अभी तो मोस्टली कंपनीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो गैस मत करो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन गैस कर लिए, दैट इज टोटली फाइन, बट आप गैस मत करो, आप उसे जेन्युइनली सॉल्व करके देखो, अदरवाइज आप उसे ब्लैंक छोड़ दो। सो या दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर you, and even I have followed them. So yeah, that's all from my side. Thank you for watching this video, guys. Also do share this video with your friends as well who are looking to prepare for the aptitude but they are having certain doubts. I hope that I have covered all the doubts that they are having. So thank you for watching, everyone. Bye bye. Keep learning, keep preparing. Don't forget to share and subscribe my channel.